प्रकाश पड़ता है उसके विपरीत दिशा में छाया दिखाई देता है। अब मैं इसे हम इस तरह से बताने जा रहा हूँ। यह एक पिलर है, ये प्रकाश का स्रोत है। अब जहाँ ये प्रकाश पड़ेगा वो सीधी रेखा में, वहाँ धीरे धीरे प्रकाश का असर कम होता जाएगा और छाया में ये जो एरिया होगा वह ज़्यादा प्रकाशवान होगा और धीरे धीरे प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश लंबी दूरी को तय करता हुआ यहाँ पहुँचेगा इस धरातल पर, इस ऑब्जेक्ट पर, तो उसमें कोमलता आती जाएगी और ये लास्ट में अंत में यहाँ अधिक शेड बन जाता है, जिसे मैं इस तरह से बता रहा हूँ। यह जो भाग है वो पूर्णतः प्रकाशवान है और यह जो यहाँ जो आ रहा है इसे हम मिडिल टोन कहते हैं, और जो ये अंत में लास्ट में जो पहुँच रहा है प्रकाश के स्रोत से, जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, उसे हम डार्क टोन, इस तरह से छाया और प्रकाश को हम किसी वस्तु पर अब ये जो धरातल बना, इस धरातल पर प्रकाश का हमने अध्ययन किया कि प्रकाश किस प्रकार से किसी वस्तु पर अपना प्रभाव डालता है जो छाया में परिणित हो जाता है। अब ऐसा होता है कि जब ये प्रकाश पड़ रहा है तो इसके विपरीत यहाँ एक रिफ्लेक्शन से इसके किनारे किनारे एक प्रकाश का ये दिखाई देता है। उसी तरह से इस ओर एक शेड का दिखाई देता है विपरीत। इस प्रकार छाया और प्रकाश का वितरण किसी वस्तु पर होता है। प्रकाश किसी वस्तु पर जब पड़ रहा है उसे मैं यहाँ विभिन्न प्रकार से समझाने का कोशिश किया हूँ। ये फर्स्ट टोन हुआ, ये सेकंड टोन हुआ और ये लास्ट में डार्क टोन। उसी तरह से अगर हम फर्स्ट टोन मान लेते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा डार्क मिडिल टोन होगा और उससे भी अधिक डार्क वो थर्ड टोन कहलाता है। हम जैसे जैसे प्रकाश छाया को बढ़ाते हैं वैसे वैसे इस वर्ग में जो उजलापन है वो ज़्यादा दिखाई देने लगता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टोन में हम जो देख रहे हैं वो उजलापन का तीव्रता बढ़ जा रही है। उससे बाद सेकेंड टोन में यहाँ और अधिक प्रकाश का टोन बदल जाता है, बढ़ जाता है, और लास्ट में जब थर्ड टोन करते हैं तो ये और ज़्यादा इसकी चमक, ये उजलापन का चमक यहाँ अधिक दिखाई दे रहा है। अर्थात कि जैसे जैसे हम छाया को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश अपने आप अधिक तीव्र बनता चला जाता है। मैं बता रहा था कि एक गोल सरफेस पर फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन और थर्ड टोन, उसी को मैं किसी वस्तु को जब हम पर छाया और प्रकाश का ये करते हैं तो इस तरह से हमें उसका जो आवरण होता है या जो उसकी बनावट होती है वो स्पष्ट होती जाती है और हम छाया और प्रकाश को विभिन्न प्रकार से हम व्यक्त करके उसके महत्व को
सामने प्रस्तुत करते हैं। वहाँ फर्स्ट यहाँ पर एक त्रिभुजाकार में फर्स्ट एंड सेकंड टोन को दिखाया गया है। यहाँ पर रिफ्लेक्ट लाइट, डार्क टोन, मिडिल टोन और इधर से रिफ्लेक्ट टोन दिखाया गया है। और इन सब का छाया पीछे के धरा पर, पीछे के सरफेस पर जो शेड बन रहा है उसे दिखा करके इस कप के पूरी तरह से हम चित्रित करके दिखा सकते हैं और उसके पूरी महत्व को सामने रख सकते हैं। उसी तरह से गोलाई में भी अगर कोई फ्रूट फल है तो उसमें भी जो छाया और प्रकाश करते हैं वो उस सरफेस के अनुसार हाथ चला करके, जैसे वो गोला है, जैसे वो राउंड है, वैसे ही हाथ को भी हम इस तरह से चला करके उसके शेड को बढ़ाते करें, उसका पूरी सरफेस को हम बनाते हैं। यहाँ हमने बताया है कि प्रकाश हमेशा जैसे जैसे प्रकाश का स्रोत बदलेगा वैसे वैसे छाया और प्रकाश का भी वस्तु पर जो पड़ता है उसका एंगल चेंज करता है। यहाँ मैं दो वस्तुओं के साथ में फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन, यहाँ पर फर्स्ट टोन, सेकंड टोन एंड थर्ड टोन दिखा करके इसको एक स्टिल लाइफ के तौर पर स्टिल लाइफ बना करके सामने प्रस्तुत किया हूँ। और ये सिखाने का कोशिश किया हूँ कि आप जब छाया और प्रकाश का गहन अध्ययन करेंगे तो आपको इसी प्रकार से करना होगा। यहाँ मैं प्रकृति में जो छाया यहाँ इस दृश्य में प्रकाश यहाँ से पड़ रहा है इस साइड से, तो सब जगह छाया और लाइट टोन, मिडिल टोन एंड डार्क टोन को हमने हर जगह आपके हर वस्तु पर हमने प्रकाश का दिखा करके आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि आप दृश्य चित्र भी बनाएंगे, वहाँ भी प्रकाश का जो वितरण होगा छाया के साथ में वो फर्स्ट टोन, सेकंड टोन एंड थर्ड टोन के साथ होगा। ये मैंने जो छाया और प्रकाश के विभिन्न वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट किया है। बादल में प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, उसका छाया, मिडिल टोन, लाइट टोन करके अब इन्हें सब लैंडस्केप में हमें बनाया, दिखाया। और यहाँ हमें एक ट्री के ऊपर में इस तरह से हमने समझाने की कोशिश की कि यह एक छाता है, पेड़ है जिसमें ये लाइट पड़ रहा है, इस साइड में लाइट पड़ रहा है और धीरे धीरे शेडिंग की ओर बनता जा रहा है। इस तरह से